बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। अचानक सियासी बाजार में गर्मा गर्मी है, हलचल है और कुछ ज़्यादा ही शिद्दत और हिद्दत आ गई है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ पहलुओं से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि भरपूर तरीके से मज़ाहमत का ऐलान किया, जिसके बाद पंजाब सरकार जो कि जाली सरकार है और फॉर्म 47 की पैदावार है, मरियम सरकार, उन्होंने पंजाब में तकरीबन मार्शलाई अहकामात जारी कर दिए और जो एक दिन का एहतजाज हुआ था, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन रैलियां पंजाब भर में, पंजाब के तमाम शहरों में मुकदमात की भरमार कर दी गई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों अफराद जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं। उस पर फौरी तौर पे कुछ इक़दामात किए गए हैं और एक तवील अरसे के बाद पंजाब रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के तहत, जो कि अगेन एक फौजी कानून है, जनरल अयूब खान दौर से चला आ रहा है, उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान में इस वक्त ना ही मार्शल लॉ लगा हुआ है, ना ही अदालती निज़ाम मुअत्तल है, ना ही जमहूरी आज़ादियाँ सस्पेंड हैं, लेकिन मरियम सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और उसकी वजह यह है कि मरियम सरकार जो है वो मरियम साहिबा की अपनी सीट खतरे में आ गई है और एक उनके मद्दे मुकाबल माहिर शराफत ने एक हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने का फैसला किया है, जो कि आजकल में फाइल कर दी जाएगी, क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार मरियम साहिबा, उनका हल्का खुल चुका है और लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनसे फॉर्म 45, 46, 47 का हिसाब मांग चुका है। इसलिए माहिर शराफत ने एक फैसला, एक और भी पिटीशन तैयार करवाई है और उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जनाब, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा कि इनकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड की जाए जब तक कि इनके हल्के का, मेरे हल्के का फैसला नहीं हो जाता कि आया मरियम साहिबा फॉर्म 47 की पैदावार है या फॉर्म 45 की पैदावार है और ये रिजल्ट जाली है या असली है। तो इससे हालात, इसलिए हाथ पांव फूले हुए हैं पंजाब सरकार के, क्योंकि पंजाब सरकार जाती है तो फिर भतीजी के बाद चचा की बारी आएगी और शायद इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। 3 MPO के तहत जो ऑर्डर जारी किए गए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी के 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सद्दीक एडवोकेट साहब ने जैनब उमैर के जरिए एक पिटीशन फाइल की है और उसमें पंजाब भर में जितने भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद हैं उनकी लिस्ट मांग ली है, उनकी फहरिस्त मांग ली है। लेकिन एक खुश आइंद बात यह है कि जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए पंजाब भर में, कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं जहां पे ये FIR दर्ज ना हुई हो रैली निकालने के इल्जाम में, और उसमें भी दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। और ये तसव्वुर करें कि एक पुरअमन रैली पे दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अदालतें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें इन इक़दामात को, इन झूठे बेबुनियाद मुकदमात को तस्लीम नहीं कर रही। और कल जो एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ, उसमें भी जमानत हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, आमिर मुगल की, शोएब शाहीन की, और इसके साथ साथ लाहौर में भी जुनेद को गिरफ्तार किया गया था, टिकट होल्डर थे और जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको हरा दिया गया। उनको भी कल जमानत पे, न सिर्फ जमानत पे रिहा किया गया बल्कि उन पे भी अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से ही कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटा जिसकी वजह से आपने इनको गिरफ्तार किया है। लिहाजा अदालत की तरफ से एक खुश आइंद इत्तलाआत आ रही हैं अदलिया की तरफ से और मामलात जो हैं उस तरफ अब नहीं जा रहे। लेकिन मरियम साहिबा बहरहाल मार्शलाई माहौल के साथ, मार्शलाई मूड के साथ, वो चाहती यही हैं कि पंजाब और मरकज जो है, ना चचा को कोई खतरा हो और ना ही भतीजी की हुकूमत को कोई खतरा हो। लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। दूसरी जानिब सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जो कल कौमी असम्बली में एक गुफ्तगू की, और उन्होंने गुफ्तगू, उन पर एतराज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये शुरू किसने किया ये सिलसिला? ये शुरू ख्वाजा साहब ने ही शुरू किया था और ख्वाजा साहब ने आज तक किसी भी खातून को माफ़ नहीं किया कौमी असम्बली में, और जिसका भी वो जिसका जी चाहते हैं उसकी वो पगड़ी उछालते हैं, ना खातून देखते हैं ना मर्द देखते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों जरताज गुल के को भी हुकूमती अरकान की तरफ से किया गया, हरास किया गया, और उससे पहले शीरी मज़ारी साहिबा को हरास किया गया, और बुशरा बीबी के बारे में तो अल्फाज इस्तेमाल करते ही रहते हैं।
تو اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ تھا، ان کو بھی اسی طریقے سے ہراس کرتے تھے اور ان کو بھی رسوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال کل ثناء اللہ مستی خیل نے ایک جملہ بولا اور اس جملے میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساری بات بیان کر دی اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، جس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا اور فوری طور پہ خواتین جو ہیں وہ گئیں اسپیکر کے پاس اور وہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ کیا اور اسپیکر کے پاس گئیں کہ ان کو معطل کیا جائے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور ایسے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا کوئی محاسبہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اسپیکر نے ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی اور آج جب دوبارہ اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اب ہم دمادم مست کلندر کریں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک خبر ہے اور وہ خبر بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری ہیں خواجہ خورشید، ان کی بازیابی کی درخواست ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخطوں سے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اسلام آباد، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے سیکٹر کمانڈرز اپنی رپورٹس جمع کروائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ تحریری حکم فرمایا ہے اور ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کی جانب سے تحریری رپورٹ جمع کرائی گئی۔ حکم نامے میں لکھا ہے رپورٹس کے مطابق مغوی ایف آئی اے یا سی ٹی ڈی کی حراست میں نہیں ہے۔ وزارت دفاع کے افسر عدالت میں پیش ہوئے اور مزید وقت مانگا۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ انہیں نوٹس گزشتہ روز موصول ہوا ہے، کیس کی سماعت آئندہ 24 جون کو ہوگی۔ تو یہ ایک دوسری جانب اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے بھی خبر ہے اور وہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کی آزادی مارچ کے 4 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کی سماعت ہوئی اور عدالت نے اسد کیسر کی 4 مقدمات میں ضمانت کنفرم کر دی۔ اسد کیسر صاحب کی اس طریقے سے تھانہ گولڈا اور مقدمہ تھانہ کوسار اور انڈسٹریلیا میں جو مقدمات درج تھے ان میں ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس میں کل کافی زیادہ گرما گرمی رہی اور گرما گرمی اس اعتبار سے کہ چائنا کی طرف سے ایک بہت ہی کھل کر اب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے اور سیکورٹی کے فول پروف انتظامات نہیں کریں گے اور ہمیں شیورٹیز نہیں دیں گے، شیورٹیز نہیں، ضمانتیں، مضبوط ضمانتیں فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک سی پیک کے منصوبے آپریشنل نہیں ہو سکتے۔ اور اس بنیاد پہ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے کل انہوں نے واضح طور پہ اس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا فیلئر ہے، ناکامی ہے کہ چین جیسا ہمارا دوست ہمیں یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنی سیکورٹی کو بہتر بناؤ، اپنے ملک میں استحکام لے کے آؤ۔ اور یہ اس سے زیادہ شرمناک اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم خود جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں آپس میں لڑائیوں میں اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ڈیمولش کرنا جو ہے اس وقت اولین ترجیح ہے۔ عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ہماری ساری ایجنسیوں کی ناکامی ہے کہ ہمارا دوست ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ جنرل آصف منیر اور فارمیشن کمانڈر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر فارمیشن کور کمانڈرز کانفرنس بلائی جائے، فارمیشن اور کور کمانڈرز کانفرنس بلائی جائے اور انہوں نے ایئر چیف سے مطالبہ کیا، پاک بحریہ کے سربراہ سے، پاک فضائیہ کے سربراہ سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے اور آرمی چیف سے یہ کہا لیڈر آف اپوزیشن نے کہ فوری طور پر فارمیشن اور کور کمانڈرز کی کانفرنس بلائی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انٹیلیجنس اداروں سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ اتنے ناکام کیوں ہیں اور دہشت گردی کے واقعات کیوں ایسے ہو رہے ہیں، اور بتائیں آئی ایس آئی کا بجٹ ویگو ڈالوں پر لگ رہا ہے یا جو ہمارے اور میڈیا کے پیچھے ہے کہ دہشت گردوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہے درست، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ اس وقت آئی ایس آئی، اگر ہم اسلام آباد کے ہی سیکٹر کمانڈر صاحب کو دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے فہیم صاحب کے پاس کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور صحافیوں کو دبانا ہے اور کس طریقے سے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اسلام آباد میں ہی واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب مسلسل بار بار سیکٹر کمانڈر اسلام آباد سے جواب مانگ رہے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں دیا جا رہا۔ اور اخبار میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اربوں کے نیب کیسز نمٹا دیے گئے۔
अरबों रुपए के नैब केसेस निपटा दिए गए। तो बात तो ये भी सही है, क्योंकि मुसलसल मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं और एहतसाब अदालतों को कहा जा रहा है कि जनाब हम ये मुकदमात नैब जो है इनको परसू नहीं करना चाहती, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके दीगर रहनुमाओं के अलावा बाकी सब के मुकदमात जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। अडयाला जेल में जेलर कहते हैं कि वहाँ एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, वहाँ कैमरे लगाकर इमरान खान की निगरानी की जा रही है। इन अफराद को इमरान खान के बजाय सिक्योरिटी मामलात पर लगाया जाए। अजीमुल्ला हमारे रहनुमा हैं, इन्हें पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है। हमारे लोगों को जलसा करने पर गिरफ्तार किया गया, हमसे आज़ादी इजहार का हक छीना जा रहा है। कल ये सारी बातें लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब ने कौमी असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस की और उन्होंने काफ़ी कल जानदार अंदाज में अपनी गुफ्तगू को बयान किया और ख़ास तौर पे उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जनाब ये सिलसिला अब नहीं चलने वाला और ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। एक और मुतालबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो मोहम्मद जुबैर साहब ने इंकशाफात किए हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। और मोहम्मद जुबैर ने एक बयान में जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जिक्र किया है उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि किस तरीके से आर्मी चीफ से मिलकर, जनरल बाजवा से मिलकर ये मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे। और मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उन्होंने मना किया था कि जनरल बाजवा से मुलाकातों का पता न चल सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो अब इस बात की तहकीकात की जाए और जनरल बाजवा से भी तहकीकात की जाए, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। और ये जिम्मेदारी है अफवाज पाकिस्तान की कि वो जनरल बाजवा की सियासत में मुलव्वस ही नहीं बल्कि हुकूमत का गैर कानूनी तख्ता उलटने और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिशों के ताने बाने बुनने पर उनके खिलाफ इकदाम किए जाएं। ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी एग्रेसिवली ये सारी बातें की गई हैं। और कल कौमी असम्बली में जी एक और भी इकदाम किया गया और वो था ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब ने बहुत जामे अंदाज में अपनी बात की है और उन्होंने एक बात बड़े ज़ोर शोर से कह दी है कि ये जो कहा जा रहा है कि एक नया ऑपरेशन शुरू करेंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे और ऐसा कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम जंग नहीं बल्कि कलम और अमन चाहते हैं, हम फसाद नहीं चाहते और हम रोज़गार चाहते हैं, हम तालीम चाहते हैं। लिहाजा जो कल एक इजलास हुआ इम्पोर्टेंट, उस इजलास को कल नफ़ी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कौमी असम्बली में कि अब इस तरह से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।